हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो बच्चों, हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छे से समझ लिया था लास्ट क्लास में, जहां पे हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था। गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड होता है, फॉर्मूला देखा था। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दिया रहेगा और हमने देखा था कि हमें किस तरह से नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। तो हमें मिलावटी प्रॉफिट दिया रहेगा, उसमें हमें चीज़ें प्लस और माइनस करके एडजस्टमेंट्स करके हमें निकालना है। ठीक है, चलिए, तो हम ये सब प्लस माइनस करने के बाद हमें निकालना है। चलिए, तो इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे हम आगे बढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, हरी एंड कृष्ण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो उन्होंने श्याम को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड। तो हमने देखा है कि जब भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है तब हमें सिचुएशन अराइज होती है कि हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, इसलिए इस सिचुएशन में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो आपको 3 ईयर परचेज दिया हुआ है, मतलब ये क्या दे दिया आपको? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, एंड लास्ट 5 ईयर्स के आपको क्या दिए हुए हैं? एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर 13-14 का 50,000, 14-15 40,000, 15-16 75,000, 16-17 में नेगेटिव 25,000, मतलब वही लॉस दिया हुआ है। देन 17-18 में 50,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। द प्रॉफिट फॉर 2014-15, मतलब 2014-15 का जो प्रॉफिट था was calculated after charging 10,000 for abnormal loss of goods by fire। तो abnormal loss हुआ था 10,000 का, वो हमने माइनस कर दिया होगा, डेबिट कर दिया था, लेकिन क्या वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है? एबनॉर्मल लॉस नहीं है, इसीलिए जो हमने माइनस किया है उसको हम क्या करेंगे? वापस से एड बैक। तो इसके प्रॉफिट में हम 10,000 रुपये और जोड़ देंगे। बाकी किसी के और प्रॉफिट में मिलावट किसी भी प्रकार की नहीं है, तो बस मिलावट हमारी सिर्फ 14-15 के प्रॉफिट में थी, वो हमने एडजस्ट कर दिया। चलिए, तो अब आप यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। तो ईयर लिख लेंगे बच्चों पांचों, 2013, 14, 15, 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18। ये 5 साल का हमने साल लिख लिए। अब यहाँ पे जो बिना मिलावट वाला प्रॉफिट है 50,000, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट ही मान लेंगे क्योंकि इसमें कोई मिलावट दी नहीं हुई है। 14-15 में हमें एडजस्टमेंट करना है कि 40,000 का हमें मिलावटी प्रॉफिट दिया है, उसमें हमें 10,000 का एबनॉर्मल लॉस क्या करना है? ऐड करना है। तो क्योंकि देखो, आपने यहाँ पे देखा होगा, हमने जो फॉर्मूला देखा था बच्चों, एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी देखा था, लॉस बाय थेफ्ट और फायर, ये भी हमारा एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में ही आता है। चलिए, अब आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 10,000 कर दोगे तो आपका मिलावटी प्रॉफिट का एडजस्टमेंट के बाद अब आपका एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50,000। 15-16 का कितना दिया है? 75,000। 16-17 का कितना दिया है? 25,000 लॉस एंड 17-18 का कितना दिया है? 50,000। तो इस तरह से टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 5 साल का कितना आ जाएगा? ऐड कर लो, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 माइनस 25,000 प्लस 50,000, तो आपका 2 लाख जो है वो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो 2 लाख टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 40,000 हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। और एक बार आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया तो बस अब आपको ये मेन फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम सीधे सीधे गुडविल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 40,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3 ईयर्स, तो इनटू 3, तो आपका गुडविल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1,20,000। बस इतना सिंपल था। ठीक है,
तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो जल्दी से एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 रिव्यू कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सारा, तारा एंड जारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो 3 पार्टनर्स हैं, सारा, तारा, जारा, 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर कर रहे हैं। दे शेयर इनटू डिसाइडेड टू टेक दारा इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 April 2021 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो उन्होंने डिसाइड किया कि दारा करके एक नया पार्टनर है, उसको हम लेकर आएंगे फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा गुडविल का वैल्यूएशन का नीड अराइज हो जाएगा। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। तो बेसिकली क्या करना है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, 3 ईयर्स का, और एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4 ईयर्स का। इनमें से जो भी हायर होगा, विच एवर इज हायर, उसका हमें क्या करना है, ट्वाइस, मतलब उसमें इंटू 2 करना है। तो वो हमारा हो जाएगा गुडविल। मतलब यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड आपको क्या दे दिया है, 2 दे दिया एक तरीके से, ठीक है, आया समझ में। तो आपको एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का और पिछले 4 साल का दोनों निकाल के देखना पड़ेगा। द एनुअल प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल फॉर द पास्ट 4 ईयर्स वर, तो टोटल 4 साल का आपको दे दिया गया है बच्चों प्रॉफिट का डेटा। हमें क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इन तीनों प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं। तो पास्ट 3 ईयर्स का हो जाएगा और ये वाला पास्ट 4 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं आंसर पे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और हमें कोई भी बच्चों एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा कि यही हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाएंगे एक तरीके से। तो यहाँ पे पास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट का कितना आ जाएगा टोटल, 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200, तो ये हो जाएगा 1,09,500, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 साल का निकाला है तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो आपका एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 ईयर्स आ जाएगा 36,500, ठीक है। तो हमने इन तीनों साल का पास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब पास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 प्लस 42,200, तो कितना हो जाएगा ये 151,700, ठीक है। 151,700 और 4 साल का निकाला है तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो 37,925 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 4 ईयर्स। तो क्या बोला था इसने, ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो इनमें से कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हायर आ रहा है, पास्ट 3 ईयर्स वाला है, पास्ट 4 ईयर्स वाला, पास्ट 4 ईयर्स वाला हायर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो आपका गुडविल क्या हो जाएगा, 37,925 इंटू 2, 75,850 आपका गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। तो आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन 3। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, रमेश परचेज्ड भारत बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2021। तो रमेश ने भारत का बिजनेस खरीदा 1 April 2021 को। इट वॉज अग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। तो 2 ईयर्स आपको क्या दे दिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, हमारा जो फॉर्मूला होगा उसमें डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। प्रॉफिट्स ऑफ भारत बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर्स एंडेड 31 March वर 2019 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, बट वो मिलावटी प्रॉफिट था, उसमें इंक्लूडेड था क्या, एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। तो एबनॉर्मल गेन मतलब हमने ज़्यादा, जो एबनॉर्मल गेन है हमारा क्रेडिट साइड में आ रहा होगा लेकिन आना नहीं चाहिए था, उसको हम अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का इनकम नहीं मानेंगे। तो इसीलिए हम प्रॉफिट में से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, माइनस करेंगे। 1,10,000 हुआ 2020 में, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। तो सिमिलरली हमने एबनॉर्मल लॉस जो है वो अपने डेबिट साइड में ले लिया होगा, लेकिन वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है, ठीक है, कभी कभार होने वाला खर्चा है। इसीलिए जो हमने माइनस किया है होगा उसको हम वापस से क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे।
2021 में 85,000 का प्रॉफिट हुआ इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम। तो नॉन बिजनेस इनकम भी बच्चों हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट पे अराइव करने के लिए इसको भी माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में? तो चलो हमें क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एडजस्टमेंट पहला क्या होगा, एबनॉर्मल गेन माइनस होगा। तो 1 लाख में से 10,000 जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, 90,000 आ जाएगा 2019 का। 2020 का 1,10,000 था, एबनॉर्मल लॉस माइनस किया होगा तो वापस ऐड बैक करना पड़ेगा हमें, 1,10,000 प्लस 20,000 तो ये कितना हो जाएगा 1,30,000। फिर 85,000 जो है उसमें नॉन बिजनेस इनकम मिली हुई है 5,000 रुपये, तो वो इनकम को हटाना पड़ेगा हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रॉफिट को निकालने के लिए। तो 85,000 माइनस 5,000 80,000। तो हमने तीनों साल का बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। ठीक है, तो हर साल हमने जो भी मूंगफली और धनिया का हमें देना था इफेक्ट, हमने वो हटा के अपना पोहा खाने के लिए रेडी कर लिया। आया समझ में? चलिए, तो 90,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000, टोटल आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 3 लाख। अब 3 लाख टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, और बस अब अगर एवरेज प्रॉफिट आ गया तो बस आपने जंग जीत ली, क्योंकि आपका गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2, तो क्या कर दोगे 1 लाख इंटू 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 लाख। आया समझ में? तो गुडविल आपकी कितनी आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपए। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कंप्लीट। चलिए इसको भी एक बार नोट कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, सिमरन परचेज्ड अनीताज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। तो सिमरन ने अनीता का बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल को। इट वॉज अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ये 4 ईयर्स होगा। ठीक है, तो 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ है, मतलब आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे दिया है 3 दे दिया है। ठीक है, और हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है पिछले 4 साल का। द प्रॉफिट ऑफ अनीताज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर, क्या क्या दिए हुए हैं 90,000, 1,60,000, 1,80,000 और 2,20,000। तो देख लेते हैं ये हमें बिना मिलावटी प्रॉफिट है या ये हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही दिया हुआ है, देख लेते हैं कोई मिलावट दी है क्या। फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटिस फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट, बिल्कुल तो मिलावटें सारी दे दी गई हैं बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एन असेट वॉज सोल्ड एट अ गेन प्रॉफिट ऑफ 10,000। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते सारी मिलावटों को इफेक्ट देते जाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट ले लेते हैं 31 मार्च 2018 का। तो 31 मार्च 2018 का हमारा मिलावटी प्रॉफिट, मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए लिख देती हूँ मिलावटी प्रॉफिट। ठीक है, मिलावटी प्रॉफिट कितना दिया है 90,000। अब उसमें क्या मिलावट है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड असेट वॉज सोल्ड एट अ गेन प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो 10,000 रुपए का गेन एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि वो असेट को बेचकर हो रहा है। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन 10,000 का मिला हुआ है इस प्रॉफिट में, तो वो हटाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो एडजस्टमेंट में आप माइनस 10,000 कर दोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 80,000। सिमिलरली, ठीक है, तो इसका इफेक्ट आपने दे दिया। 31 मार्च 2019 का 1,60,000 प्रॉफिट है, लिख लो मिलावटी प्रॉफिट 1,60,000 है। अब इसकी मिलावट क्या है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 30,000 वॉज रिटन ऑफ एज लॉस इन P&L अकाउंट। तो बच्चों ये क्या है, मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। हर रोज़ तो मशीन डिस्ट्रॉय होती नहीं है, ठीक है, हर रोज़ तो एक्सीडेंट होता नहीं है, तो ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड लॉस नहीं है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है तो ये आपने माइनस कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या होना चाहिए, इसको वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 1,60,000 में ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस 30,000, तो अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,90,000। चलिए सिमिलरली 31 मार्च 2020 का क्या दिया है 1,80,000। तो यहाँ पे मिलावटी प्रॉफिट में लिख दोगे 1,80,000। इसका क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फर्म्स असेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट।
इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000 इट इज़ अ रेगुलर एक्सपेंस। रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में ये खर्चा होता है इनकर्ड एवरी ईयर, हर साल ये खर्चा इनकर होता है, कभी कभार नहीं, एवरी ईयर होता है, ठीक है। तो ये 10,000 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, फ्यूचर एक्सपेंसेस जो आपने नहीं माइनस किए हैं, तो उनको अब आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, उनका इफेक्ट देना पड़ेगा आपको। तो 1,80,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो 1,70,000 आ जाएगा। इसी तरह से 31 मार्च 2021 का कितना है, 2,20,000, तो 2,20,000 है। अब क्या इसमें कोई मिलावट है, सारी मिलावटें हमने कर ली हैं, तो अब इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो यही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो चारों साल के प्रॉफिट में आपने जो भी एडजस्टमेंट्स करने थे वो करके आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब टोटल करना है 80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000, तो आपका टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 6,60,000। कितने साल का, 4 साल का। तो 6,60,000 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,65,000 आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो बस सीधे गुडविल निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, तो 1,65,000 इंटू 3, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 4,95,000 आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने, इंश्योरेंस प्रीमियम टुवर्ड्स इंश्योरिंग असेट्स इज अ रेगुलर रेकरिंग एक्सपेंस। इट इज़ अ रेगुलर रेकरिंग एक्सपेंस, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारा ये खर्चा होता है, रेकर होता है, ठीक है, कभी कभार नहीं होने वाला खर्चा, ये हर साल होने वाला खर्चा, एनुअल खर्चा है, तो इसीलिए इसको हमने, इसका भी इफेक्ट हमने माइनस किया है। देयरफॉर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्लियर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 नोट कर लो, रिव्यू कर लो, डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे थे। दे अग्री टू एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर, तो इक्वल शेयर के लिए वो एक नया पार्टनर एडमिट करने के लिए अग्री कर रहे हैं जिसका नाम है देव। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे दिया गया है 4, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 5 ईयर्स वर, तो हमें एवरेज प्रॉफिट पास्ट 5 ईयर्स के निकालने हैं। तो आपको प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है पिछले 5 सालों का। ऑन 1 अप्रैल 2020, तो 1 अप्रैल 2020 को 5 साइकिल्स खरीदी कॉस्टिंग 20,000, तो 5 साइकिल मिला के 20,000 रुपए की हमने साइकिल्स खरीदी। दैट वर परचेस्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो बच्चों साइकिल खरीदी मतलब क्या, असेट खरीदा, बट उसको हमने एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गलत डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे तो ये आना ही नहीं चाहिए था, ये तो सीधे कहाँ जाना चाहिए था, बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। ठीक है, तो जो गलत डेबिट किया है उसको हम वापस क्या कर लेंगे, एड बैक कर लेंगे। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑन साइकिल्स वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 25% पर एनम, बट इन साइकिल्स पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो हमारा पीएनएल अकाउंट में डेफिनेटली डेबिट होगा। ठीक है, तो उसका इफेक्ट ले लेंगे। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बाकी और किसी भी साल में एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 1 अप्रैल 2020 वाला एडजस्टमेंट जो है वो हमारा कहाँ हो जाएगा, 31 मार्च 2021 वाले प्रॉफिट में। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 2020 यहाँ पे ये ईयर एंड हो रहा है और 1 अप्रैल से हमारा ये साल शुरू होगा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 वाला, जिसका लॉस दिया हुआ है 1,20,000। तो चलिए पहले तो सबसे पहले सिंपल इन सबका नॉर्मल प्रॉफिट ले लेते हैं, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 31 मार्च 2017 का नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, 70,000 2018 का, 2019 का 1,00,000, 2020 का 1,40,000। तो ये हमने चारों लिख लिए। अब जो नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है किसका, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस 31 मार्च 2021 का, तो कैसे निकालोगे, देखो 1,20,000 का, या इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ माइनस में, तो माइनस 1,20,000, दैट मीन्स आपका लॉस है, लॉस दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपने 20,000 रुपये बेमतलब में डेबिट करके रखा हुआ है, जो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, जो माइनस होना ही नहीं चाहिए था, तो उसको हम वापस क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। तो लॉस माइनस 1,20,000 से थोड़ा कम हो जाएगा, 1,00,000। ठीक है, लेकिन इस 20,000 की साइकिल पे पूरे साल का
1 अप्रैल को लिया तो पूरे साल से 25% से डेप्रीसिएशन लग जाएगा। तो डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा, डेप्रीसिएशन आपका माइनस होगा इसमें से 5000। तो लॉस अब आपका इवेंचुअली कितना हो जाएगा, 1,05,000। तो आपका नॉर्मल लॉस कितना आ जाएगा, 1,05,000। तो यही इन्होंने कैलकुलेट किया है। 31 मार्च 2021 का आपका नॉर्मल लॉस आ जाएगा 1,05,000। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इसका वर्किंग नोट, आप चाहो तो देखना। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना था 2021, 1,20,000 का लॉस था। उसमें हमने कॉस्ट ऑफ साइकिल्स जो गलत डेबिट कर दी, ठीक है, उसका इफेक्ट वापस लेंगे तो हमारा अब 1 लाख का लॉस बचेगा। ठीक है, उसमें फिर हम डेप्रीसिएशन जो है वो जब माइनस करेंगे तो हमारा अब टोटल 1,05,000 का लॉस बचेगा। तो आप ये जब मेरी वर्किंग देखेंगे तो आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000 माइनस 1,05,000। तो आपका टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2,35,000। तो इसका एवरेज कर लेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 5 जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 47,000। 47,000 आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 4, तो इनटू 4 कर लो, 1,88,000 आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, इसमें बस आपको मेन कैलकुलेशन यही वाला करना था। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार रिव्यू कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 6, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है, लव एंड कुश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। 2 पार्टनर्स हैं लव एंड कुश और वो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर, और वो शुभ को पार्टनरशिप में एंटर करते हैं इक्वल शेयर के लिए। गुडविल वॉज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, 2 years परचेज। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दिया गया है। 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो हमें एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों का निकालना है। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years वर, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2017 आपका नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस 70,000 दिया हुआ है। 31 मार्च 2018 1 लाख, 31 मार्च 2019 55,000 का लॉस दिया हुआ है, एंड मार्च 2020 में 1,44,000। चलिए तो ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। उसके बाद आपको दिखाया गया है कि द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलोज। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें कुछ चीज़ें पता चली। फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है ये वही मिलावटी प्रॉफिट है। अब इसमें से हमें वो मिलावटों का इफेक्ट देके वो हटाना है ताकि हमारा प्योर नॉर्मल प्रॉफिट बचे। ठीक है, तो ये मिलावटी प्रॉफिट में हम एक एक चीज़ का इफेक्ट देते जाएंगे बच्चों। तो ये सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, साथ साथ पूरा पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे हमने सारे साल लिख लिए, 17, 18, 19, 20 सबके 31 मार्च लास्ट डेट। उसके बाद जो मिलावटी प्रॉफिट दिया है चारों सालों का वो लिख लेते हैं। 70,000, 1,55,000 लॉस एंड 1,44,000। तो 70,000, 1,55,000 लॉस और 1,44,000। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बच्चों हमें जो मिलावट है वो हटाते जाना है, उसका इफेक्ट देते जाना है। सबसे पहली मिलावट, फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 वाला जो ये है मिलावटी प्रॉफिट, इसमें एबनॉर्मल गेन मिला हुआ है। मतलब एबनॉर्मल गेन मतलब जो हमारे बिजनेस से, नॉर्मल कोर्स ऑफ रिलेटेड बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो 70,000 का एबनॉर्मल गेन को हम क्या 10,000 के एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, 70,000 में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो गेन हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो हमें नहीं लेना। माइनस 10,000 करोगे तो अब आपका नॉर्मल जो प्योर प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60,000। चलिए नेक्स्ट, 1 लाख दिया हुआ है आपको 31 मार्च 2018 का। अब क्या बोल रहे हैं, फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो एबनॉर्मल लॉस इनकर किया, तो हमने P&L में डेबिट साइड पे लिखा होगा उस एबनॉर्मल लॉस को। ठीक है, मतलब हमारे प्रॉफिट को ये कम कर रहा होगा, तो ये मिलावट को भी हमें हटाना पड़ेगा।
उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो जो लॉस हमने गलत डेबिट कर दिया उसको वापस से क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। तो अब आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 कितना हो जाएगा, 1,20,000। क्लियर हो गया इतना? चलिए बहुत बढ़िया। फिर अब ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इसको देख लेते हैं। रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग ऑफ 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स ऑन 1 जून 2018। तो बच्चों 1 जून 2018 को क्या हुआ, क्या कहानी हुई कि हम लोगों ने अपनी कार रिपेयर करवाई और लगभग 50,000 रुपये लग गए। ठीक है, तो रिपेयर टू कार जो है वो क्या, किस तरह का नेचर का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हुआ था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना था 50,000, लेकिन हमने वो डेबिट नहीं किया। ठीक है, हमने उसको गलती से डेबिट कर दिया किसमें, व्हीकल्स, दैट इज असेट अकाउंट में। इसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया। और रही सही जो कसर थी वो हमने कहाँ निकाल दी, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन व्हीकल्स एट द रेट 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, चलो तो इसका एक काम कर लेते हैं हम, एक जरा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पर बना लेती हूँ मैं वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट में हम लोग बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हम कि यहाँ पर जो हमारा असेट रॉन्गली क्रेडिट किया गया था, डेबिट किया गया था। चलिए, तो रिपेयर्स wrongly debited as asset, ठीक है, दैट इज व्हीकल्स। तो ये रिपेयर जो है हमारा पीएनएल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है, तो अब कर लो। ठीक है, तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। 50,000 रुपये आपका रिपेयर जो है वो डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, और उस पर जो डेप्रिसिएशन भी उस साल का चार्ज कर दिया, तो हमने 1 जून से असेट मान के उस पर चार्ज किया होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये ईयर एंडिंग 2019 का वर्किंग कर रहे हैं हम। चलिए, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन। चार्ज्ड एट द रेट 12%। ठीक है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, फॉर 10 मंथ्स। तो कितना हो जाएगा, आपने 50,000 को असेट मान के चले, उस पर 12% से आपने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया उस साल, और कितने महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 50,000 इंटू 12% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। तो 5,000 का डेप्रीसिएशन बच्चों आपने माइनस कर दिया होगा। ठीक है, ध्यान से, यहाँ पर आप चाहो तो मैं एक पीएनएल अकाउंट बना के आपको दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पर 2 रिपेयर्स चार्ज करना था 50,000 से, बस ये आपका करेक्ट ट्रीटमेंट था, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने यहाँ पर कुछ भी खर्चा डेबिट नहीं किया, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए इस खर्चे को आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इस खर्चे को अब आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपने गलत तरीके से डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया, और वो डेप्रीसिएशन कितने का आपने चार्ज कर दिया, 5,000 का, जो कि आपको नहीं चार्ज करना था। ठीक है, तो वो आप क्या करोगे, उसको ऐड बैक कर दोगे। आया समझ में? तो जो माइनस नहीं किया है उसको माइनस कर दो, और जो गलत माइनस कर दिया है उसको वापस से क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। तो 5,000 को हम ऐड बैक कर देंगे, तो आपका नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा 45,000। तो 45,000 का जो है आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडिंग 2019।
क्लियर हो गया? चलिए, तो 45,000 का देखो आ रहा है यहाँ पे, 45,000 का नेट एडजस्टमेंट हो रहा है। तो अब आपका ऑलरेडी 55,000 का लॉस था, उसमें आप और माइनस 45,000 कर रहे हो, तो अब आपका लॉस बढ़कर कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। आया समझ में? माइनस 55,000 माइनस 45,000 गिव्स अस माइनस 1 लाख। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपको लगा कि आपने इसका इफेक्ट कंप्लीटली दे दिया तो यू आर टोटली रॉन्ग, और वो बच्चे गलती करेंगे एग्जाम में। देखो, ये तो हमारा ईयर एंडिंग 2019 हो गया, फिर हमारा ईयर एंडिंग 2020 आया होगा, और हमने इस 50,000 को अभी तक व्हीकल की तरह ही ट्रीट किया है। तो ईयर एंडिंग 2020 में भी हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा। तो डेप्रीसिएशन at the rate 12% charged wrongly on vehicles। ठीक है, तो 50,000 पे हमने पूरे साल का 12% लगाया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SLM बेसिस पर डेप्रीसिएशन लग रहा है बच्चों। ठीक है, WDV नहीं है, तो सीधे सीधे जो आपकी बुक वैल्यू 50,000 आपने व्हीकल की मानी थी, उस पर 12% आपने इस साल भी लगा दिया होगा। तो 6,000 का जो डेप्रीसिएशन है आपने इस साल भी लगा दिया होगा। तो ये जो गलत आपने माइनस कर दिया होगा अपने P&L अकाउंट में, उसको क्या करोगे? उसको वापस से ऐड बैक कर दोगे। तो यहाँ पर 6,000 को आप क्या कर दोगे? ऐड बैक। ठीक है, तो अब आपका कितना हो जाएगा? 144 प्लस 6,000, ये आपका हो जाएगा 1,50,000। इतनी कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, तो बस अब आप नॉर्मल प्रॉफिट आपने चारों साल का, ये जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी, ठीक है, धनिया मूंगफली सब आपने अपने पोहे से निकाल दिया, और अब आपके पोहे जो हैं वो खाने के लिए रेडी हो गए। चलो, तो अब टोटल कर लो, 60,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1 लाख प्लस 1,50,000। तो ये आपका कितना आ गया? 2,30,000 आपका आ गया टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। चलो, तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा। अब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 2,30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे? 4, तो ये आ जाएगा आपका 57,500। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो सीधे सीधे अब हम क्या निकाल सकते हैं? गुडविल का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो हमारी गुडविल क्या हो जाएगी? एवरेज प्रॉफिट 57,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 2 ईयर्स। तो इंटू 2 कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा गुडविल? 1,15,000। क्लियर हो गया इतना? तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 था। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, एक बार इसको रिव्यू कर लो। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 8 पे बढ़ते हैं बच्चों। हमने वेटेड एवरेज मेथड सीखा था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है वो भी। तो वेटेड एवरेज मेथड का हम एक इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, क्या बोला हुआ है? प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर, तो हमें ईयर एंडेड 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021, ये 5 साल के हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक है, हमें बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे दिया गया है, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits for the year ended 31st March 17, 18, 19, 20 and 21। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बस कुछ नहीं, हमने देखा था कि आपको बस क्या करना होता है, सब जो पर्टिकुलर ईयर है उसका वेट से उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस वेट को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर उसका हम क्या निकालेंगे? डिवाइडेड बाय जो टोटल वेट है, हमारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला देख चुके हैं इसका। चलिए, तो इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये सारे साल लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर ईयर एंडेड लिख लो सारे, 31 मार्च 17, 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है, सबके प्रॉफिट्स लिख लेते हैं, 40, 48, 60, 50, 36। तो
तो 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। अब यहाँ पे इसी सीक्वेंस में हमको वेट असाइन करना है। हमने देखा था कि जनरली जो हमारा सबसे आखिरी साल होता है उसको हम हाईएस्ट वेट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने वेट्स दे दिए, ठीक। तो आपका टोटल वेट कितना आ गया बच्चों, इन सब का टोटल कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अपने हर साल के प्रॉफिट को उसके पर्टिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 40,000 इंटू 1 कितना हो गया, 40,000, 48,000 इंटू 2 हो गया 96,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 50,000 इंटू 4 2 लाख एंड 36,000 इंटू 5 1,80,000। अब ये सारे प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट 6,96,000, ठीक है। तो अब आपका एवरेज वेटेड प्रॉफिट क्या आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, बड़ा सिंपल है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ रहा है, 46,400, ठीक है। तो 46,400 आपका एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ गया। अब बस आपका एवरेज प्रॉफिट की जगह इस बार एवरेज वेटेड प्रॉफिट आएगा, जिसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, आपके नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं, 3। तो आपका गुडविल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1,39,200। तो बस इतना सा क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसको भी एक बार रिव्यू कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये हमारा पूरा टेबल आपको बनाना है। तो टेबल बनाने से बच्चों प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इसलिए आपको इस तरह से आप जितना प्रेजेंट करोगे उतना बेटर वे में आप अपने आंसर को सॉल्व कर पाओगे। और ये आपका पूरा कैलकुलेशन क्लियर है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक बच्चों हम लोगों ने आज देख लिया, जहां पर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड दोनों ही मेथड्स के हमने इलस्ट्रेशंस आज पूरे कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको ये सारे इलस्ट्रेशंस अच्छे से क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको अलग से डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और इलस्ट्रेशंस हैं वो हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।